हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसपी साइंस। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? चलिए, आज का सेशन होने वाला है व्हाट इज फार्मेसी। आप लोगों ने फार्मेसी का नाम तो सुना ही होगा। ये होता क्या है, इसको करने से क्या फ़ायदा होता है और कैसे इसको किया जाता है, ये कितने साल का कोर्स होता है, कितना इसकी फ़ीस होती है, क्या क्या इसके स्कोप्स होते हैं और फार्मेसिस्ट की कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या बन जाते हैं, हमारा कितना इम्पोर्टेंस हो जाता है ना, हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं और हमें क्या मिलता है इसे करने के बाद, हमारे जो समाज है, सोसाइटी में कितनी इसकी रेस्पेक्ट की जाती है ना। चलो एक एक करके बात कर लेते हैं कि फार्मेसी क्या होता है। फार्मेसी मैं सिंपल बता देता हूँ। फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जिसको कंप्लीट कर कर आपको एक टाइटल मिल जाता है। आप हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगते हो, है ना, एक रेपुटेटेड पर्सन बन जाते हो, यानी आप फार्मासिस्ट बन जाते हो। आपके नाम के सामने क्या लग जाएगा? फार्मासिस्ट। आपका नाम होगा फार्मासिस्ट, पहले बोला जाएगा फिर आपका नाम बोला जाएगा, यानी आप एक रेस्पेक्टेड पर्सन हो जाते हो सोसाइटी में। ठीक है। अब इस कोर्स का जो टाइम ड्यूरेशन होता है 4 साल का होता है। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। और इसकी फीस स्ट्रक्चर कितनी होती है, कैसे इसमें एडमिशन लिया जाता है, ये सारी एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए अभी बात करते हैं। अभी मेन बेसिक इतना समझिए, जो हमारा फार्मेसी होता है एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि फार्मासिस्ट के बिना डॉक्टर भी कुछ नहीं होते, है ना। फार्मासिस्ट डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं होता है। ये डॉक्टर बोल देता है कि हाँ ये फार्मेसी कर रहा है या मैं फार्मेसी करूँगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। नहीं, आप डॉक्टर नहीं बनोगे, लेकिन डॉक्टर आपके बिना कुछ नहीं होगा। आपका इतना इम्पोर्टेंट रोल होगा उसमें, उस डिपार्टमेंट में, हेल्थ केयर प्रोफेशन के डिपार्टमेंट में आपका इतना रोल हो जाएगा। अगर आप लोग इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो, 4 साल का डिप्लोमा, 4 साल की डिग्री या 2 साल का डिप्लोमा अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो आपके नाम के सामने लग जाएगा फार्मासिस्ट। ठीक है। और फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है वो हम लोग एक एक करके आगे समझते हैं। चलिए, फार्मासिस्ट क्या होता है? फार्मासिस्ट होता है बी फार्मा और बैचलर ऑफ फार्मेसी इज द 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। ये क्या है? ये हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। 4 साल का टाइम ड्यूरेशन लगता है बी फार्मा करने के लिए। बी फार्मा और इसके अंदर दूसरा डिप्लोमा कोर्स होता है, वो डी फार्मा होता है, जो जिसका टाइम ड्यूरेशन 2 साल का होता है। ठीक है, जिसका ड्यूरेशन कितना होता है? 2 साल का। डिप्लोमा 2 साल का, बी फार्मा 4 साल का। बी फार्मा करने से आपको क्या होगा? डिग्री हो जाएगी आपकी, आपके नाम के सामने फार्मासिस्ट लग जाएगा और ये आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो जाएगा, आप ग्रेजुएटेड हो जाओगे। जो डिप्लोमा होता है, उस डिप्लोमा को करने के बाद भी आप एक फार्मासिस्ट ही कहलाओगे, लेकिन वो एक डिप्लोमा होगा, उसमें आप ग्रेजुएटेड नहीं होगे। बी फार्मा डी फार्मा में कुछ डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है? अगर आप लोग बी फॉर्म कर लेते हो तो आप खुद की कंपनी, जो अब मैं स्कोप में बात करूंगा, ठीक है, स्कोप में बताऊंगा कि डी फार्मा करने के क्या फ़ायदे हैं या फिर क्या नुकसान है, बी फार्मा करने के क्या एडवांटेज ज़्यादा है डी फार्मा से। ठीक है, ये सारी बात स्कोप में बताता हूँ। बी फार्मा करने से आप लोग कंपनी वगैरह, खुद की इंडस्ट्री वगैरह ओपन कर सकते हो, खुद मेडिसिन बना सकते हो। लेकिन डिप्लोमा कोर्स करने से ओनली आप एक मेडिकल यानी केमिस्ट को कमांड कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो या फिर कहीं पे प्राइवेट जॉब कर सकते हो, ठीक है, या फिर मार्केटिंग कर सकते हो। ये सब आपका डिफरेंस है बी फार्मा और डी फार्मा में। ठीक है, फार्मासिस्ट दोनों ही हो जाओगे, दोनों का ही मेन रोल होगा हेल्थ केयर प्रोफेशन में। चलिए अब लोग बात कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया कि कितने साल का कोर्स होता है। डिप्लोमा 2 साल का होता है, जो हमारा बी फार्मा होता है वो 4 साल का होता है। अब इसमें एडमिशन कैसे होता है, इसके एडमिशन प्रोसेस क्या क्या होती है बच्चों, मैं बताता हूँ कि इसके जो एडमिशन होता है ना, इसका नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पे एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्री एग्जाम होता है। उस एग्जाम को क्लियर कर कर ही आपको काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट होता है। कॉलेज अलॉट होने के बाद फिर आपका एडमिशन प्रोसेस होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर आपका एडमिशन लॉक हो जाता है, यानी आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो जाता है। ये तो बात हो गई आपका एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद। ठीक है, और ये आपके कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे AIBE, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस यूनिवर्सिटी, इन द सेंस जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। ये एक बोर्ड है, यूनिवर्सिटी नहीं बोल सकते इसको, ये सारी बोर्ड्स है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पर। ठीक है, ये सारे एग्जाम आपका कंडक्ट कराती है, ये सारी बोर्ड्स हैं।
ये एग्ज़ाम क्लियर कर ही आप लोग क्या कर सकते हो, बी फॉर्म या डी फॉर्म में काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। फिर इसका एक रास्ता और है, अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते या फिर देते हो तो आपका क्या होता है, रैंक कम आ जाती है, काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता, तो दूसरा रास्ता क्या है, आप डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। क्या देखना पड़ता है उसमें, डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो लेकिन आपकी फीस थोड़ी इसमें बढ़ जाती है। डायरेक्ट एडमिशन लेने से क्या होता है, आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता, आपको फिर बी फार्मा और डी फार्मा करने का मिल जाता है, लेकिन थोड़ी फीस ज़्यादा लगती है क्योंकि आप विदाउट एंट्रेंस जा रहे हो और आपको 4 साल का कोर्स प्राइवेट में भी उतनी ही मान्यता होती है। लेकिन आपको चेक क्या करना पड़ता है, जिस प्राइवेट कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले रहे हो हमें ये चेक करना होता है क्या वो पीसीआई से अप्रूव है या नहीं है। अब पीसीआई क्या होता है, पीसीआई जो बी फार्मा यानी फार्मासिस्ट को रजिस्टर्ड करती है, ठीक है, फार्मासिस्ट की डिग्री को रजिस्टर्ड करती है। अगर पीसीआई अप्रूव्ड नहीं करेगी तो आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं कहलाओगे, आप एक असली फार्मासिस्ट नहीं कहलाओगे, ठीक है ना, समझ में आया। तो हम लोगों को एडमिशन लेने से पहले ये ध्यान में रखना होता है, ये पूछ लेना होता है कॉलेज में कि सर आप लोगों का जो कॉलेज है ये क्या पीसीआई से अप्रूव है या नहीं, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से अप्रूव है या नहीं। अगर वो अप्रूव है तो हमारी जो डिग्री होगी, हमारे जो फार्मासिस्ट की डिग्री होगी जो 4 साल या 2 साल बाद मिलेगी, 2 साल बाद डिप्लोमा, 4 साल बाद डिग्री जो मिलेगी वो हमारी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की होगी। हम एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे पीसीआई में, ठीक है, सिंपल समझ में आया। इसके अंदर एडमिशन्स कैसे लेते हैं, प्राइवेट के दोनों के भी लेते हैं और हमारा जो ये होते हैं एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ये सारी बोर्ड्स है, ये जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, इनके थ्रू भी आप काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज ले लेते हो। तो 2 तरीके होते हैं एडमिशन लेने के। अब बात कर लेते हैं, सर मैं तो मेडिकल साइंस से नहीं हूँ, मेरे पास बायोलॉजी तो नहीं थी, मेरे पास मैथ है, लेकिन अब मैं मेडिकल फील्ड में आना चाहता हूँ तो क्या करूँ। तो आपके लिए खुशखबरी होगी कि आप अगर मैथ के स्टूडेंट हो, मैथ साइड आपके पास है, तो आप बी फॉर्म डी फॉर्म कर सकते हो। आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप मेडिकल फील्ड में अपना फ्यूचर बना सको। बी फॉर्म डी फॉर्म कंप्लीट कर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हो अगर आपके साथ मैथ भी है तो, ठीक है। बायोलॉजी वाले भी इसके बायोलॉजी वाले तो एडमिशन लेते ही है, मेडिकल फील्ड के ही होते हैं। लेकिन अगर आपके पास मैथ है, आप ये सोच रहे हो मैं मेडिकल में जा ही नहीं सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बी फॉर्म डी फॉर्म विद आपके पास मैथ है फिर भी कर सकते हो, ठीक है। चलो एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं, अगर आपके पास मैथ साइड है तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। उसके अंदर 2 टाइप के एग्जाम होते हैं, E1 और E2। E1 बायोलॉजी वाले बच्चे देते हैं जिसके पास बायोलॉजी होती है, और E2 उस एग्जाम को देते हैं जिसके पास मैथ होती है ना, 12th क्लास में जिसके पास मैथ होता है। पूरा क्लियर हो गया एडमिशन प्रोसेस कैसे कैसे होती है, एंट्रेंस के थ्रू डायरेक्ट, और मैथ वाले बच्चे भी कर सकते हैं और हमारे बायोलॉजी वाले बच्चे तो करते ही है। टाइम ड्यूरेशंस भी आपको पता लग गया। इसके बाद बात करेंगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बी फॉर्म डी फॉर्म में एडमिशन लेने का, वो क्या क्या होता है। देखिए बच्चा 50% पास होना चाहिए, यानी 12th क्लास में 50% से वो पास होना चाहिए, उसकी जो परसेंटेज है वो 50% होनी ही चाहिए अगर वो बी फॉर्म में डी फॉर्म करना चाहता है, ठीक है। और उसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये 2 स्ट्रीम से वो क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए 12th क्लास। ये सिंपल क्राइटेरिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 12th क्लास पास होना चाहिए, उसके पास पीसीएम या पीसीबी दोनों स्ट्रीम में से कोई एक स्ट्रीम होनी चाहिए उसके पास, उसके बाद ही वो बी फॉर्म या डी फॉर्म में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अब फार्मासिस्ट की डिग्री कंप्लीट हो गई है, मेरी डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है, अब मैं फ्यूचर कहाँ पे बनेगा, मुझे जॉब कहाँ मिलेगी, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हो। कम्युनिटी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें आप फार्मासिस्ट बन सकते हो। क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं, हॉस्पिटल वगैरह जो आप देखते हो है ना, उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, फार्मासिस्ट की पोस्ट पर आप ड्यूटी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है। दूसरा स्कोप क्या होता है इसका, आप गवर्नमेंट ड्यूटी कर सकते हो, ड्रग्स इंस्पेक्टर बन सकते हो, फूड इंस्पेक्टर बन सकते हो, ओके। फिर आप क्लिनिकल रिसर्चर बन सकते हो, एकेडमिक जो टीचिंग कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, आप एक लेक्चरार बन सकते हो। ये तो टीचिंग फील्ड में हो गया, ठीक है। हॉस्पिटल फील्ड में आप किसी भी फील्ड में हो, मतलब जो हॉस्पिटल वगैरह है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप एज अ फार्मासिस्ट वहाँ पे
जॉब कर सकते हो अगर आपने बी फॉर्म या डी फॉर्म कंप्लीट कर ली है। फिर आप लोग इंडस्ट्री वगैरह में जा सकते हो। इंडस्ट्री में किस किस लेवल पे जा सकते हो? आप एक क्वालिटी एश्योरेंस, ड्रग्स की क्वालिटी वगैरह चेक करने का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें जा सकते हो, उसमें अपना काम कर सकते हो। मेडिसिन जो बनाते हैं, मैंने बताया प्रोडक्शंस करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, आप उस पोस्ट पर भी ड्यूटी कर सकते हो। ठीक है, रेगुलेटरी, पैकिंग करना, क्वालिटी कंट्रोल करना, सेल्स मार्केटिंग, ये सारे स्कोप्स है। और गवर्नमेंट सेक्टर में आप फूड इंस्पेक्टर, ड्रग्स इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, एयरपोर्ट फार्मासिस्ट, जितने भी फार्मासिस्ट होते हैं सबके लिए एप्लीकेबल होते हो अगर आपने बी फॉर्म या डी फॉर्म कंप्लीट कर ली है। अब एक बात बताता हूँ, डी फॉर्म बी फॉर्म में क्या डिफरेंट होता है। जो बी फॉर्म के बच्चे होते हैं, जो बी फॉर्म के फार्मासिस्ट होते हैं जिसने डिग्री कंप्लीट की हुई होती है, वो तो क्वालिटी कंट्रोल कर सकता है, यानी क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन, इस फील्ड में जा सकता है। लेकिन जो डी फॉर्म किया हो वो इस फील्ड में नहीं जा सकता, उसके लिए ये नेगेटिव पॉइंट होता है। वो सिर्फ क्या कर सकता है, वो सेल्स मार्केटिंग कर सकता है, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी जितनी भी जॉब्स वैकेंसी निकलती है उसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और प्रैक्टिस कर सकता है, और फिर हमारी जो टीचिंग वगैरह है, रिसर्च वगैरह है इस लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे, वो सब कर सकता है। ठीक है, समझ में आया बी फॉर्म और डी फॉर्म में डिफरेंट क्या होता है? बस इतना ही डिफरेंट होता है कि वो हमारे इंडस्ट्री में प्रोडक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस फील्ड में नहीं जा सकता और सब वो कर सकता है। क्लियर? इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, क्या जानेंगे कि फी स्ट्रक्चर कितना होता है। अगर आप लोग काउंसलिंग के थ्रू जाते हो, गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको अलॉट हो जाता है तो आपके 30,000 से 50,000 के बीच में, इसके आसपास ही फी पे करनी होती है। अगर आप लोग का काउंसलिंग में नाम नहीं आता या आपको कॉलेज अलॉट नहीं होते तो आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा, जिसकी फीस 80,000 से 1.5 लाख के बीच में देनी होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि अगर मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ विदाउट काउंसलिंग, विदाउट कॉलेज अलॉट, तो मुझे इतना फ़ी पे करना पड़ेगा। कॉलेज की अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होती है, वो कॉलेज में जाकर ही पता लगता है। ठीक है, चलो इसके बाद टाइम ड्यूरेशंस कितना लगता है मैं शुरू में ही बता चुका हूं। जो बी फॉर्म होती है, ये जो डिग्री होती है 4 साल का टाइम ड्यूरेशंस होता है, और जो ये डिप्लोमा होता है ये 2 साल का इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। बी फॉर्म कंप्लीट करने के लिए 4 साल की स्टडी करनी पड़ती है, विद प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, थ्योरी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, और जो हमारे डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा में क्या होता है, 2 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, और इसके अंदर भी सेशनल एग्जाम होते रहते हैं जो कि साल में 2 बार होते हैं। ठीक है, चलिए डी फॉर्म का हमारा टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर होता है, जिसके अंदर 4 सेमेस्टर्स होते हैं। बताया जैसे 2 बार इनके एग्जाम होते हैं, और 2 साल के अंदर 2 बार करेंगे तो 4 सेमेस्टर इनके होते हैं। और हमारे बी फॉर्म में 8 सेमेस्टर होते हैं। क्लियर है? चलो इसके बाद अगर बात करें कि अगर इससे आगे आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट करनी हो, बी फॉर्म तो हो गया हमारा अंडर ग्रेजुएट। अब पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आप क्या कर सकते हो? पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आप लोग करोगे एम फॉर्म, मतलब कि मास्टरिंग, और एमबीए फार्मास्यूटिकल, एमबीए कर सकते हो फार्मास्यूटिकल के अंदर, और आप लोग एम फॉर्म कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। इन सब से हो जाती है हमारी पोस्ट ग्रेजुएट। एम फॉर्म यानी मास्टरिंग, ठीक है, मास्टर इन फार्मेसी, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हम लोग मास्टरी कर सकते हैं, और फार्मास्यूटिकल के से हम लोग एमबीए कर सकते हैं, यानी जो इंडस्ट्री वगैरह की होती है उसमें एमबीए पता है ना, बिजनेस रिलेटेड, वो सब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट में कर सकते हैं। ठीक है, बी फॉर्म हो या बी फॉर्म कंप्लीट करने के बाद, डी फॉर्म कंप्लीट करने के बाद हम लोग मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने बी फॉर्म या डी फॉर्म में से कोई एक कोर्स तो चुन लिया, अब हम लोग को पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताता हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पूरी ले लेती है। आपके शुरू से एडमिशन से लेके लास्ट तक आपको पूरे अच्छे मार्क्स से पास कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपके सामने जो नाम दिख रहा है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल, और इनका ऑफिशियल ऐप है बीएसपी फार्मेसी के नाम से, जिससे क्या आप इनसे जुड़ोगे, बीएसपी फार्मेसी से हमसे जुड़ोगे तो आपकी जो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, एडमिशन जब आप ले लेते हो, आपको शुरू से पढ़ाने से लेकर आपके रिजल्ट तक की जो टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बीएसपी फार्मेसी की हो जाती है। आपको लाइव लेक्चर लेके, आपको घर पे नोट्स भेजकर, और आपको 24/7 सपोर्ट देकर आपकी इतनी हेल्प करती है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आपका जो स्टडी
करने का जो क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल करती है, मजबूत बनाती है, जिससे आप क्या करते हो, एक अच्छा रिजल्ट स्कोर करने में आपको हेल्प मिल जाती है ना। एक अच्छा रिजल्ट स्कोर करते हो आप, अच्छा रिजल्ट लेके आते हो। चलिए, बी फॉर्म और डी फॉर्म, अगर किसी एक कोर्स को आपने चूज कर लिया है, आपने एडमिशन ले लिया है, इसके बाद आप बीएसपी फार्मेसी से जुड़ चुके हो, तो आपको क्या क्या सर्विसेज मिलेगी बीएसपी फार्मेसी की तरफ से? आपको सर्विसेज मिलेगी, आपको डेली पढ़ाया जाएगा, लाइव चैट होगी आपके साथ, लाइव आपको पढ़ाया जाएगा, आपके लाइव डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है, फुल सपोर्ट किया जाएगा। इसके बाद आपके घर पर बुक भेजी जाएगी, नोट्स भेजे जाएंगे, जिससे आप लोग अपने बुक से भी पढ़ सकते हो। डेली तो लाइव होगी, डेली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, डेली आपके जो भी डाउट हो वो सारे क्लियर होंगे। फिर आपके जो घर पे नोट्स जाएंगे, उस नोट से भी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे प्रत्येक टॉपिक के, जो आपका सिलेबस आपको मिलने वाला है, उस सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स होंगे वो टॉपिक के सारे रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मिलेंगे। सिंपल है। फिर आपको और क्या मिलेगा, आपको पीडीएफ भी साथ में मिलेगी। आपको नोट्स तो मिल ही रहे हैं, इस नोट्स को बुक तो मिल ही रही है, उसके साथ नोट्स मिल रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। उसके बाद आपको मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, 95 एक्यूरेसी के साथ आपको बताया जाता है कि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, कैसे उनको लिखना है, कैसे हम अच्छा स्कोर कर पाए, ये पूरा सपोर्ट भी आपको बीएसपी फार्मेसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, बीएसपी फार्मेसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सारी सर्विस आपको देने की, ठीक है। मॉडल पेपर, कैसा एग्जाम पैटर्न होता है, उनको कैसे सोल्व करना है, 3 घंटे के समय में हमें सारे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें, ये मॉडल पेपर बनाकर आपको समझाया जाता है, आपको ये मॉडल पेपर दे दिया जाता है, ठीक है ना। समझ में आया? तो अगर आपके फिर भी कोई डाउट है बी फॉर्म या डी फॉर्म कोर्स से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, तो आपको बीएसपी फार्मेसी की हेल्पलाइन नंबर जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रही है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। 24/7 आप कभी भी कॉल करें, अपने डाउट क्लियर करें। कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट हो आप कॉल कर सकते हैं, नोट से रिलेटेड डाउट हो कोई कॉल से कर सकते हैं, कोई भी सपोर्ट की नीड हो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे लगा आज का आपका इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कमेंट कर जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।